अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाली क्लास में कोई इशू है तो बताएं, कोई जो है ना वो अगर वो प्रॉब्लम वगैरह तो बताएं काइंडली। सर मैंने तो काफी दफा आपसे आपको टेक्स्ट भी किया, मतलब ग्रुप में टेक्स्ट किया कि मुझे वीडियो सेंड करनी है, लेकिन शायद आपके हाँ। पास आपको मुझे लगता है। हाँ जी, वो ना असल में थोड़ा सा ना ये था कि कल वाली वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो सही तौर पे बन नहीं सकी थी, इसलिए मैंने आज ना पहले सारी रिकॉर्डिंग वगैरह ना लगा दी है, तो जिसकी वजह से वो कल मैंने वाली ना, हाँ, तो वो ये कि बाकी जो थोड़ी बहुत बनी थी वो इंशाल्लाह मैं उसको ना एडिट वगैरह करके ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना जी वो जी। सेंड कर दूंगा। यानी कल हमने डिस्कस ओके किया था वैसे बेसिकली। सर सर परसों वाली वीडियो जो है वो भी अपलोड नहीं हुई यूट्यूब पे। कौन सी? कल वाली भी नहीं हुई। कल वाली तो लिंक होती परसों वाली। वो परसों वाली तो क्लास नहीं हो सकी थी ना। आखिरी वाली। हाँ जी, वो जी उसी को सर वो ऐड नहीं होगी। नहीं, वो मतलब कि ना उस वो ऐड नहीं होगी, वो मैंने ना उसको स्किप कर दिया था, और उसी को फिर जो है ना वो कल मैंने कंटिन्यू करवाया था। और कोई किसी का सर कोई? ये कल वाली वीडियो नहीं आएगी मतलब यूट्यूब पे। नहीं नहीं, कल वाली आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो उसका ये है कि मैं उसका ना थोड़ा सा अपने तौर पर चेंज करके, यानी कल मैंने थोड़ा सा स्किल के बारे में बात की थी, और ना अपवर्क अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने कुछ बात की थी, तो वो उसको ना अपने तौर जी पे जी मैं थोड़ा सा एडिट करके ना मैं इंशाल्लाह जो है ना उसे जी कर जी। दूंगा। ठीक है। ओके सर थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर जी, ये आज स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जी, बस अभी ये स्क्रीन जो है ना शेयर करने लगा। अच्छा जी, आज हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं कल वाले लेक्चर से ही, आगे जो है ना इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अपवर्क के ऊपर हम बात कर रहे थे, कल हमने अकाउंट बनाया था अपवर्क के ऊपर, शायद आपको याद होगा, तो उसी से ही जो है ना वो हम थोड़ा सा आगे जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि अपवर्क को हम कैसे जो है ना वो आज प्रपोज़ल सबमिट करवाएंगे, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रपोज़ल को सबमिट करते हुए, जो कि मेन टॉपिक है। और अकाउंट तो फिर भी आप लोग बना लेते हैं, अक्सर आप में से जो है ना वो बना ही लेते होंगे, या इस तरह से कि जो है ना वो अकाउंट बनाना थोड़ा सा इजी था। जो मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि आप इसके ऊपर अपना प्रपोज़ल कैसे सबमिट करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो आज हम इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और मैं ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा जी, अब आवाज़ ठीक आ रही है? अगर टाइप कर दें आवाज़ ठीक आ रही है, काइंडली जो है ना वो मुझे एक दो फीडबैक आ जाएंगे, तो फिर जो है ना वो आसानी रहेगी। जी टाइप जी कर सर जी आवाज़ सर। ठीक आ रही है। चलें, जी ठीक हो हो, गई है। ठीक है। अच्छा जी, ये स्क्रीन भी शेयर हो गई है, अब इसमें आप जो है ना वो देखें तो ये हमारे पास अपवर्क अकाउंट है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, कल वाला ही जो हमने अकाउंट बनाया था उसी को जो है ना वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे सर पास ये अपवर्क है जो इसका अलग ऐप है कोई। अपवर्क। ये तो गूगल पे ही हम सिर्फ सर्च कर सकते हैं। जी, गूगल से ही upwork.com एक वेबसाइट है, जैसे हम गूगल से एक्सेस करते हैं इसी तरह से हम इसको एक्सेस ओके करते सर। होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या इस तरह से upwork, या इस तरह से हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारा जो मिशन है ना, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो मोटिवेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो मिशन है वो चार चीज़ें हैं। पहला चीज़ क्या है कि जो है ना वो फ्रीलांसर, सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना। दूसरी बात क्या है कि जी पैसा ज़्यादा कमाना, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और लोगों को ज़्यादा जो है ना वो एम्पावर करना, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो है ना वो कोई जो है ना अगर कोई ज़ेर कफ़ालत कोई इस तरह से आपके कोई बहन भाई हैं, कोई या इस तरह से कोई भी मेन जो है ना वो कोई आपके फैमिली मेम्बर है, आपने उनको सपोर्ट करना। तो ये चार जो है ना वो हमारे बेसिकली फ्रीलांसर के जो है ना वो हमारे पास एक बेसिकली जो मिशन होते हैं। अच्छा, अब इन चारों मिशंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, या 14 ईयर्स या मैट्रिक, जितनी भी हम एक एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, यानी एटलीस्ट हम 16 ईयर्स जो है ना, या 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स हम अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं। अच्छा, उसको लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपना पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने जो है ना कॉलेज की फ़ीसेस वगैरह हम पे करते हैं।
अच्छा, अब ये सारे जो पर्पस होता है ना इन सारे मतलब कि एजुकेशन कैरियर का, वो क्या होता है, जस्ट एक ही होता है, और वो ये हमारे पास है। यानी वो वैसे तो बड़े आपने डायलॉग वगैरह सुने ही होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर से कि एजुकेशन का पर्पस जो है ना, तालीम का पर्पस जो है ना वो तरबियत होना चाहिए। नहीं, ये सब ऐसे झूठ ही बोलते हैं। अक्सर मकसद जो होता है ना वो बेसिकली मोर मनी होता है, मतलब कि पैसा कमाना, ठीक है ना। तो आप फ्री लॉन्सर पे भी आते हो ना, फ्री लॉन्सिंग में भी, तो इसमें भी आपका जो बेसिकली पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आप ना पैसे कमाएं। तो जो पैसे हैं वो किस तरह से आएंगे, ठीक है। तो पैसे कमाने के लिए आप जब फ्री लॉन्सिंग स्टार्ट करते हैं तो फ्री लॉन्सिंग भी बेसिकली एक जॉब ही है। इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ जो स्किल हैं वो आपको सीखना पड़ती हैं, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये आपको स्किल जो है ना वो कुछ ना कुछ सीखना पड़ती हैं, तब जाकर जो है ना वो आपका एक फ्री लॉन्सिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप मतलब कि इस तरह से बगैर तैयारी किए, ये बगैर कुछ चीज़ें सीखे, टेक्निकल चीज़ें सीखे, आप डायरेक्टली क्लाइंट को जो है ना वो अप्रोच कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक जो है ना वो नॉलेज होना, होना होना टेक्निकल बातों का इल्म होना, ये ज़रूरी है। समझ आ गया। तो कल मैंने आपको कुछ थोड़ा सा चीज़ें बताई थी कि हमारे पास जब हम मतलब कि फ्री लॉन्सिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए 5 की फैक्टर्स होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले क्या चीज़ है, एटीट्यूड। ये जो 5 चीज़ें ना, ये या इस तरह से ये 2-3 चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, ये फ्री लॉन्सिंग के लिए ज़रूरी है। मैं बार बार ये एक बात याद रखिएगा, आप फ्री लॉन्सिंग नहीं कर रहे, आप एक एज अ जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब कोई भी हो उसको एक कंसंट्रेशन के साथ उसको वक्त देना पड़ता है, और फिर जाकर जो है ना वो जॉब स्टार्ट होती है, पैसा जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से ये है कि ये फ्रीलांसिंग भी बेसिकली आपकी एक जॉब है, आप पैसा कमाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो सीखना पड़ेंगी, तब जाकर जो है ना वो आपको मतलब कि बेनिफिट होता है। अच्छा जी, तो इसके लिए आपके पास 5 की फैक्टर्स हैं जो कि एक ज़रूरी हैं फ्रीलांसिंग के लिए। पहले क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका एटीट्यूड, ठीक है। आपका जो रवैया है, जो जॉब जैसे जॉब करते हैं तो उसी तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर एक ईगो होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वर्किंग अंडर इजी इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा जो की फैक्टर है वो ये है कि आप इजी इन्वायरमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं। लेकिन इजी इन्वायरमेंट का ये कतन मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो जो जिस तरह से चाहे आप काम कर सकते, बल्कि ये है कि जिस तरह से आप अपने जॉब को लेकर चलते हैं उसी तरह से आप इसको लेकर चलें, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, स्टे ऑन द क्लॉक। आप अपने टाइम के पाबंद रहें। मैंने आपको पहले दिन क्लास में कहा था कि जो क्लाइंट होता है वो चाहता है कि जो मेरी जो चीज़ें हैं, या जैसे लेट्स सपोज कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो वो कहता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा यानी अगर उसने 5 दिन का टाइम दिया तो अगर आप उससे 3 दिन में बना कर दे देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि वो एक न्यू चीज़ को देखना चाह रहा होता है। जो न्यूली उसकी जो एक लुक आ रही है बिजनेस की, या एक स्कूल है या अकेडमी है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो एक न्यू लुक आ रही है एक सॉफ्टवेयर की शेप में, एक वेबसाइट की शेप में, तो उसके लिए वो बेताब है, मैं देखूं कि मेरी वेबसाइट किस तरह से दिखाई देती है मेरी। आप एक खुद एग्जांपल लें, जैसे लेट्स सपोज कोई अगर आपको कहता है कि मैं आपको कल कपड़े ला कर दूंगा, तो कपड़े आपके पास पहले भी पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप उस न्यू कपड़ों का या इस तरह से न्यू क्लॉथ का जो सुनते हैं ना, तो उसमें आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि यार जल्दी से मैं इस चीज़ को देखूँ कि ये न्यूली चीज़ किस तरह से दिखाई देगी। तो उसमें आप टाइम को जो है ना वो पाबंद रखें, ठीक है। ये मैं बार बार चीज़ें रिपीट इसलिए करता रहता हूँ, ये फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी है कि मैंने 5-7 साल एक्सपीरियंस से सीखी है, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रीलांसर जो है ना वो ड्रॉबैक उनके अंदर आता है, और फिर वो कहते हैं कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ये जब आप इन चीज़ों के मुताबिक काम करेंगे, आपको कभी भी कोई भी फ्रीलांसिंग में जो है ना वो नहीं नाकाम कर सकता। अच्छा, उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, जैसे लेट्स सपोज कि आप बैठे हुए हैं फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे थे, कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, आप व्हाट्सएप मैसेज चेक किया, फिर साथ में स्टेटस चेक किया, फिर स्टेटस सारे जो है ना व्यू किए, तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन। तो आप अपने आप को टाइम वेस्ट किए बगैर, यानी अगर आप इस तरह से यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करने लगे, कोई सॉन्ग आ गया सॉन्ग सुनने लगे, या इस तरह से आप मूवी कोई आ गई इस तरह से उसको देखने लगे, तो अपने टाइम को जो है ना वो इस तरह से डिस्ट्रॉय ना करें, उसको जो है ना वो बचें, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। लास्ट में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई भी जब आप मतलब कि बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस टर्म्स के लिहाज से, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपका जो लहजा है वो सॉफ्ट होना चाहिए, और उसी तरह से
जो क्लाइंट है वो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ वगैरह करें, ठीक है। ये क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि हाँ, मेरी तारीफ़ हो इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्किल के लिहाज से आपके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले चीज़ क्या है, आज आज से आप अपना अकाउंट अब आपने बना लिया, बेसिक फ्रीलांसिंग का भी आपको पता चल गया। अब आज से आपने क्या करना है, उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा ये 3-4 चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहले आपने सेटिंग अ गोल, एक गोल सेट करें, एक ट्रैक जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होती ना, वो कभी भी किसी भी जगह पर नाकाम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक गोल सेट होगा ना, तो आपके अंदर एक पर्सनल, एक अंदर से जो है ना ईगो एक क्रिएट होगी। तो ये जो है ना वो पहली चीज़ क्या है कि सेटिंग का गोल, आप गोल सेट करें कि मैंने एक वीक के अंदर अंदर इतने ऑर्डर मैंने लेने हैं, 3 ऑर्डर लेने हैं, 4 ऑर्डर लेने हैं, जितने भी हैं। मतलब ये कि मैंने $100 या इतना, आप एक टारगेट सेट करें कि मैंने 7 डेज़ के अंदर मैंने जो है ना वो ये $100 अर्न करने हैं। तो मैंने कुरान पाक में भी वो पहले दिन रेफरेंस दिया था कि अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है। तो सही का जो वर्ड है ये बार बार कोशिश के लिए यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद ब्रेक डाउन योर गोल, गोल को जो है ना वो ब्रेक डाउन करें। माइलस्टोन, ये माइलस्टोन में जो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है ना, उसको अचीव करना ईजी होता है। ये नहीं कि आप मतलब कि पहले दिन 5 घंटे काम कर रहे हैं, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन जो है ना वो 1-2 घंटे, फिर चौथे दिन आप काम भी ना करें। तो ये कि अपने गोल को ब्रेक डाउन करें। उसमें ये है कि जैसे मैंने आपको 4 वेबसाइट के बारे में बताया था, गुरु, अपवर्क, फ्रीलांसर और फाइवर। तो अब जैसे मैंने अपवर्क के बारे में आपको बताया, तो आप अपवर्क को अच्छी तरह से जो है ना वो उसको सर्च करो, और फिर दूसरे दिन आप क्या देखें कि फाइवर को किस तरह से करना है, फिर फ्रीलांसर को किस तरह से करना है। मतलब इस तरह से उसको जो है ना वो हर एक चीज़ को जो है ना अच्छी तरह सर्च करें, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे क्या आता है, नेवर गिव अप, कभी भी जो है ना वो हिम्मत ना हारे। अल्लाह की ज़ात जो है ना वो हमेशा इंसान के साथ रहती है। और लास्ट में क्या है कि फोकस ऑन 20%। अगर आप अपनी स्किल को 20% भी फोकस कर लें तो आप जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। और लास्ट में क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसके अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक हो गया। जैसे मैंने अभी आपको डाटा एंट्री का बताया कल, तो डाटा एंट्री के बारे में आप सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है। आप उसको सर्च करें, देखें। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जो है ना इधर बता देता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो वो फिर आप किस तरह सर्च करेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, उनको देखें। तो इस तरह से जो है ना जब आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपके अंदर न्यू न्यू स्किल्स जो है ना वो डेवलप होती रहेंगी, ठीक हो गया। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब आप कोई भी एक काम करना चाहते हैं, अब जैसे लेट्स सपोज के जो है ना वो मैंने एक एग्जांपल दी कि कल आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, अकाउंट आपने क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके बाद आपका काम क्या है कि आप एक न्यू अकाउंट दोबारा क्रिएट करो, ठीक है। उसकी और मेरे वाले ट्यूटोरियल को देखे बगैर, मतलब कि जो मैंने आपको सिखाया वो आप खुद से, जब आप एक चीज़ सेल्फ डिपेंडेंट होकर जो है ना वो काम करते हैं ना, तो उसमें आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना ये बड़ी मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जब आप अपने आप से चैलेंज करते हैं ना, सेल्फ चैलेंज करते हैं, तो फिर आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने समझा कि जो है ना वो ज़रूरी हैं। अच्छा जी, तो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फाइवर को, अपवर्क को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या, प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल हमने कल कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो है पोर्टफोलियो, फीडबैक और वीडियोस, ठीक हो गया। पोर्टफोलियो किस तरह से बनेगा, फीडबैक किस तरह से होगा, वीडियोस किस तरह से होंगी, ये अभी हम इंशाल्लाह। सर आवाज जो है ना वो कट डाउन हो रही है। वॉइस में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। जी शायद जो है ना वो सिग्नल प्रॉब्लम, वैसे कोशिश तो कर रहा हूँ कि जो है ना इस तरह से रहेगा। अभी बेहतर है। जी अच्छा, ये हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी फ्रीलांसिंग कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास है प्रोफाइल, और उसके बाद दूसरी हमारे पास चीज़ क्या है जी, पोर्टफोलियो, तीसरा फीडबैक, और चौथा हमारे पास है वीडियोस। जो प्रोफाइल है वो तो हमने कल अपवर्क के ऊपर क्रिएट कर ली थी, उसको तो जो है ना वो हमने पहला पॉइंट तो कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, वो है पोर्टफोलियो, ठीक है।
तो पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएंगे? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट वगैरह या इस तरह से सेंड करने लगते हैं ना, तो आपसे सबसे पहली चीज़ क्या मांगता है कि भाई आपने इसमें काम भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप उसे जब बताते हो कि मैंने काम किया हुआ है, तो वो आपके साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि जो है ना वो आप जो है ना वो इस तरह से पहले प्रोफाइल को जो है ना वो सेट करने के बाद सेकंड काम क्या करें, आप जो है ना वो पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो हम किस तरह से बनाएंगे? कल हमने बात की थी डाटा एंट्री की। मैं एक स्किल को लेकर चल रहा हूँ डाटा एंट्री को, क्योंकि ये कि ये हर एक बंदा जो है ना वो उस पर काम करना जानता है, कॉमन है। तो इसलिए मैंने डाटा एंट्री का जो है ना मैं इंतखाब किया था। आप अगर कोई फ्रीलांसर जो है ना एज अ वेब डेवलपर है या ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो उसी लिहाज से अपने पोर्टफोलियो बनाएगा। लेकिन आपको एक जनरल तरीका बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो बनाने का तरीकाकार क्या होता है। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम बात करते हैं डाटा एंट्री की। अच्छा, डाटा एंट्री के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, कैनवा के पे जाना है, canva.com। ठीक है, या आप वेबसाइट ओपन कर दें। कल भी मैंने आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताने लगा था। कैनवा ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, और जस्ट आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक इसके ऊपर टेम्पलेट को सिलेक्ट करें और उसको एडिट करें, और उसके बाद उसको एक अपने पोर्टफोलियो के तौर पर यूज़ करें। चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे वो जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, सारों के लिए ये बेस्ट है। क्योंकि इसके ऊपर आप छोटे छोटे इमेजेस बना लेते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट है, उसके इमेज क्रॉप करके यहाँ पर एडिट करके बनाएं, बताएं कि जो है ना ये इस तरह से ये मैंने काम किया हुआ है। इस तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो बताए कि मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। ये यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो करना पड़ता है वो नहीं पैसे नहीं नहीं, वो यहाँ पे। वो ना कुछ जो होते हैं, मतलब टेम्पलेट्स वगैरह जो आपको पे करना पड़ते हैं, वरना आपको जो है ना वो कुछ मोस्टली इस तरह से फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है। ओके। सर आप हाँ यहाँ जी, पे एक छोटा सा बना के बता दें। जी जी, वही मैं अभी ना बनाने लगा। अभी आपको इंशाल्लाह सारा ये A to Z जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले लेट्स सपोज कि मैं इधर से कोई एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। मैं दोबारा याद रखिएगा मैं किस लिए बना रहा हूँ, जस्ट एक डाटा एंट्री के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मैं डाटा एंट्री के लिए जो है ना वो बनाता हूँ। इसमें मैं अब ये इसमें जो सबसे बड़ी अहम जो चीज़ है ना, वैसे ये आप लोग ना यूज़ किया करें इसे, जो कोई बिज़नेस पार्ट ऑफ बिज़नेस पार्ट के लिहाज से भी, या इस तरह से कोई भी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, या इवन कि आपको कोई फेसबुक के ऊपर पोस्ट करता है, तो आप उसके लिए भी जो है ना ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो मोस्टली जो ये जो मीडिया मार्केटर होते हैं ना, तो वो इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पर फेसबुक जैसे पोस्ट क्रिएट करनी है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो अपना डिज़ाइन वगैरह बनाकर और उसको जो है ना वो आगे अपलोड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास सबसे पहले मैं एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट अ डिज़ाइन। डिज़ाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। ये आप लोग गौर से देख लें, बड़ी यूज़फुल है। अब इसमें देखें, आपने फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है, यूट्यूब चैनल आर्ट क्रिएट करना है, अनाउंसमेंट है, बुक कवर है, बुक मार्क है, ब्रोशर है, बिजनेस कार्ड है, सीडी कवर है। अच्छा, याद याद रखिएगा, जो आज का लेक्चर है ना, ऐसे आपको मज़े मज़े की बातें पता चलनी है इंशाल्लाह, कि आपने कभी मतलब कि ना किसी भी फ्रीलांसर से नहीं सुनी। ये बहुत आपको मतलब 5-6 साल के तजर्बे का निचोड़ बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें भी आपको अपवर्क पे बड़ी हिडन चीज़ें आपको बताने हैं, किस तरह से आप अपने अकाउंट को जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, सीडी कवर है, कैलेंडर है, कार्ड है, सर्टिफिकेट है, क्लास शेड्यूल है, कॉपन है, डेस्कटॉप, फेसबुक पोस्ट, फ्लायर, आईडी कार्ड, मतलब जिस कैटेगरी का आपने बनाना है लोगो, या इस तरह से ब्रोशर, या जिस टाइप का आपने डिज़ाइन बनाना है, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करें, आप वहाँ से जो है ना पोस्ट कर दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज के मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर करना है, कि सिंपल मैं प्रेजेंट करना है अपने आप को किसके ऊपर। सर ये यूट्यूब चैनल आर्ट बना दें। वो मैंने आज चैनल बनाया अपना एक न्यू, तो वो चैनल आर्ट बनाना है, वो समझ नहीं आ रही कैसे बनाया।
अच्छा वैसे ना ये अगर पार्टिसिपेंट ना मतलब इस तरह से वो कहेंगे तो मैं ना यूट्यूब एडिटिंग का एक कंप्लीट ना कोर्स जो है ना वो इंशाल्लाह मतलब 3-4 दिनों के अंदर आपको ना सिखा दूंगा कि यूट्यूब के ऊपर कैसे वीडियोस बनानी है, तो वो इंशाल्लाह उसका मैं फिर कंप्लीट उसमें फिर हम डिस्कस कर देंगे। वैसे अभी चलो प्रेजेंटेशन पे ठीक है। फोकस रखें। अच्छा जी, ये हमारे पास ये जब हम ओपन करते हैं ना तो इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, रिसेंटली यूज सिंपली प्रेजेंटेशन है, स्टार्टअप प्रेजेंटेशन है, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन है, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो जो भी आप मतलब कि इस तरह से आपको लग रहा है। अच्छा जी, जिस जो भी आपको इसमें अच्छा लग रहा है ना आप उसको जो है ना वो क्या करो, सेलेक्ट कर दो। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज के मैंने क्या करना है जी, इधर कोई मैं एक ले लेता हूँ जो मुझे थोड़ा सा सही सा लग रहा हो। चलिए जी, लेट्स सपोज कि मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। हम्म, अच्छा चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये सिंपल सा एक है, इसको हम अभी थोड़ा सा ना एडिट वगैरह करते हैं। अच्छा इसका सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड क्योंकि पिंक जो है ना वो नहीं होना चाहिए, पिंक एक अच्छा नहीं समझा जाता। फेमिनिज्म के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसका मैं बैकग्राउंड कोई वाइट या कोई सिल्वर टाइप का कोई रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं अब ये इसके दो हिस्से हैं, अब एक हिस्से के ऊपर मैं क्या करता हूँ, कोई पिक लेता हूँ, ठीक है। और उस पिक को, ये मैं आपको क्या बनाना सिखा रहा हूँ अभी, पोर्टफोलियो। कि आपने पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, पोर्टफोलियो का मकसद क्या होगा कि क्लाइंट को दिखा सकें कि मैंने ये काम किया है, ठीक है, ये मैंने पास्ट में ये काम किया हुआ है, और आप जो है ना यहाँ पर मुझे जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं, ये मेरा तरीक़ाकार है। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि कोई इमेज एक खींचता हूँ, किसके ज़रिए, अपने जो दूसरा हमारे पास है मोबाइल के ज़रिए। आप कोई भी एक जो बुक पड़ी हुई है उसकी एक इमेज खींच लें, ठीक है। वो इमेज आपकी कोई भी हो सकती है, उसके टाइप, क्योंकि जो आपको क्लाइंट आपको काम देता है ना वो 3-4 तरह से देता है, कल भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। पहले वो क्या काम देता है कि आपको कोई इमेज जो है ना वो इस तरह से कैप्चर करके दे देगा, कोई भी आर्टिकल की हो सकती है, कोई भी इस तरह से, या कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट हो सकती है। तो वो आपको कहेगा कि इसको आपने टाइप करना है अपने MS एक्सेल या पावर पॉइंट या जहाँ पर भी करना है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि अपने ना कोई भी एक जो आप इमेज लेना चाहते हैं इस तरह से, उसको आप कैप्चर कर लें, ठीक है। कैप्चर करने के बाद आपने यहाँ से इसे करना है अपलोड, ठीक है। ये अपलोड करेंगे, अपलोड एन इमेज आर वीडियो, ठीक है। कोई भी एक यहाँ से जो ये आपके इधर लैपटॉप में आ जाएगी, तो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। मैं देखता हूँ अगर कोई पड़ी हुई है यहाँ पर, तो उसको मैं ले लेता हूँ। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये एक लेट्स सपोज कि मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, वैसे मैं अभी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ से अपलोड, ये इधर हो गई है, अब ये अपलोड हो गई है, ठीक है। ये इमेज कौन सी होगी, जो आपने अपने मोबाइल के ज़रिए कैप्चर करके यहाँ पर रखी होगी। अच्छा यहाँ से आपने इसे करना है, यहाँ पर सब लगा देना है। एक साइड पे आप क्या लगाएंगे, ये वाली इमेज, ठीक है। अच्छा अब एक साइड पे आपने करना है टाइप, मैं इधर MS वर्ड ओपन कर देता हूँ। अच्छा
अब मैंने ये वर्ड ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना इस कंप्लीट इमेज को टाइप कर दूंगा, ठीक है। कोई भी एक मतलब ये तो मैंने एक एज अ एग्जांपल के तौर पर लिया ना। आपने जो भी उसके अंदर लिखा होगा ना, आपने उसको टाइप कर देना। लेट्स सपोज कि ये एक लिखा हुआ है, कुछ भी समथिंग मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक अच्छी से, आपने मतलब इसको थोड़ा सा तैयार करके, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक मेन टाइटल है, आपने इसको हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। बोल्ड कर दिया, और जिस तरह से एक प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, इसको सेंटर में किया, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सेंटर में करने के बाद ये हमारे पास जैसे लिस्ट है, तो मैंने इसको बुलेट्स फॉर्म में अटैच कर दिया, ठीक है। मतलब इस तरह से आपने करने के बाद अब आपने इसको कर देना फाइल, और ये कर दिया सॉरी, यहाँ पर आपने इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ स्निपिंग टूल, और इसके ज़रिए इसका मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट। चलो जी, इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, डेटा और सेव। चलो जी, चलिए आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपने इसे करना है फाइल को सेव, जो भी आप टाइप करोगे। सर यहाँ पे हमने जो मतलब कि हमने वो पिक्चर के अंदर मतलब जो लिखा हुआ है उसी को टाइप करना है। जी जी, ये आपने एक सैंपल तैयार कर रहे हो ना, प्रपोजल तैयार कर रहे हो, ठीक है। आपने उसे बताना है कि भाई ये वाला एक इमेज था, उसको मैंने इस तरह से टाइप किया है, समझ आ गई ना। मतलब इस तरह से हमारे पास एक इमेज पड़ा हुआ था, वो एक ओके ओके पिक्चर, ओके सर। हाँ जी, पिक्चर के फॉर्म में था, और मैंने उसको इस तरह से टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पर इसको डेस्कटॉप के अंदर सेव कर दिया। अच्छा, आप जब भी एक क्लाइंट को सेंड करोगे ना, तो आपने इसको सिंपल एमएस वर्ड में नहीं करना। आप कोशिश करो कि पीडीएफ में कन्वर्ट करके करो, क्योंकि पीडीएफ में जो साइज़ है ना वो स्टैंडर्ड रहता है। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल जो है ना, वो हमारे पास गूगल में जाकर आपको कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है। ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है। पीडीएफ टू सॉरी वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, ऑनलाइन वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। आप यहाँ से ओपन करें, ये हमारे पास एक स्मॉल पीडीएफ के नाम से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, या नीचे वाला आप यूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगे। आप यहाँ से फ़ाइल को अपलोड करें, और उसके बाद इसको सिंपल जो है ना यहाँ पर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये आपका वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर क्लाइंट ने कहा हुआ है कि वर्ड में ही सेंड करना, तो आप वर्ड में ही सेंड करें, ठीक है। क्लाइंट को नाराज़ नहीं करना, क्लाइंट को जो है ना उसी के मुताबिक काम करना। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया था डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे कहाँ पर था, चलिए जी, कोई भी एक हम इधर से ले लेते हैं डॉक्यूमेंट। ये एक लेट्स सपोज के पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको, ये अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद आपने इसको कर देना है कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्जन टू पीडीएफ। तो ये हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो हम मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दोबारा अपने वापस उसी की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे करता हूँ, एक अपलोड इमेज दोबारा करता हूँ, वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था डेस्कटॉप पे, मैंने उसे सेव किया था, किस नाम से था जी, ये डाटा के नाम से हमने सेव किया था, ये पड़ा हुआ है। डाटा के नाम से मैंने इसे सेव किया था, मैंने इसे अपलोड किया। अब ये अपलोड हो रहा है। आपने इसे यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको आप यहाँ से कर दोगे रिमूव। ओह सॉरी, इमेज हो गया।
अच्छा, इसको हमने आइटम को सेलेक्ट करना है और इसको हमने कर दिया डिलीट। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये आपने उसको एक सैंपल शो किया कि ये वाला जो है ना ये इमेज था और इसको मैंने इस तरह से टाइप किया। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो इमेज है इसको अब आपने डाउनलोड कर देना है। ये आपका एक पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है और इसको मैंने पीएनजी में रखा और यहाँ से मैंने इसे किया डाउनलोड। ये सिंपल जो है ना ये अब डाउनलोड हो रहा है। अब उसके बाद अगला आपने काम क्या करना है, अब आप अपने जो डॉक्यूमेंट है, ये आपका जो इमेज बना हुआ है, इस इमेज को आपने रखना है कहाँ पर, ईमेल के ऊपर, ठीक है, ड्राइव में, गूगल ड्राइव में। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपनी ईमेल। अच्छा, यहाँ से हमने गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। ये ड्राइव पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें क्यों करनी है ये मैं आपको ना आगे जब हम प्रपोजल सबमिट करेंगे ना तो उसमें आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये अनटाइटल डिज़ाइन के नाम से ना मेरा पेज पड़ा हुआ है, इमेज पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से न्यू क्लिक करता हूँ और एक फ़ोल्डर जो है ना वो फ़ोल्डर एक न्यू क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ डाटा एंट्री वर्क, ठीक है। डाटा एंट्री के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। अब ये फ़ोल्डर बन गए। मैंने इधर अब करना है अपलोड। तो अपलोड करने के लिए यहाँ से मैं दोबारा जाऊँगा न्यू के ऊपर और फाइल अपलोड करनी है जी। और कहाँ पे पड़ी हुई है, डाउनलोड्स के अंदर अनटाइटल के नाम से। ये पड़ी हुई है, ठीक है। और आपने मतलब कि ना अपलोड करने से पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, अपलोड करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा रीनेम ज़रूर कर देना है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आप जब आप रीनेम करते हो ना तो आपकी नाम से ही जो है ना वो पिक सेव होती है और फिर ये गूगल पे या इस तरह से बाकी जगहों पर भी जो है ना ये सेम आ रही होती है, ठीक है, आपके नाम के साथ ही। इट मीन्स कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ही एसईओ होती रहती है, ठीक है। एसईओ समझते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बाय डिफ़ॉल्ट आपके होते रहते हैं और ये टॉप पे जो है ना वो आता रहता है, ठीक है। मैं इसको जो है ना यहाँ से करता हूँ अनटाइटल डिज़ाइन, मैं इसको रीनेम करता हूँ डाटा एंट्री वर्क बाय ए टेक्सोल के नाम से कल हमने बनाया था, तो मैं टेक्सोल लिख देता हूँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मैंने नाम इसका जो रखा है ये आप देखिएगा गूगल पे, मैं अगर सर्च करूँ ना यहाँ पर मुस्तनसर रियाज, अच्छा अब ये देखिएगा, आप जब मैं इमेजेस के ऊपर जाता हूँ ना तो जहाँ जहाँ पर मुस्तनसर रियाज लिखा हुआ है, और ये देखिए कल मैंने वीडियो की है तो वो यूट्यूब पे आ रही है। इसी तरह से मैंने ये एक प्रेजेंटेशन सेंड की थी, वो इधर आ रही है। ये मेरी मतलब कि इस तरह से मुस्तनसर रियाज के नाम से। अब जो मेरी मतलब इस तरह से है ना, ये देख फ्रीलांसिंग टूडेज बूट कैंप बाय मुस्तनसर रियाज, तो ये जो मैं मुस्तनसर रियाज के नाम से मैंने सेव की हुई हैं वो इधर आ रही हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आप मुस्तनसर रियाज अगर लेट्स सपोज के फाइवर या अपवर्क या इस तरह से जो भी लिखते हैं ना तो वो उसी तरह से इमेजेस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने नाम नहीं लिखा होगा बीच में, ठीक है, तो आपका नाम वहाँ पर नहीं आएगा। समझ आ गई ना। तो ये बेसिकली एक पर्पज़ होता है कि उसी नाम के साथ जो है ना वो आप इमेज को सेव करें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जो है ना वो हम बात करते हैं
जी, तो हम बात कर रहे थे कि इस तरह से हमारे पास जो है ना वो जब हम उसी नाम से सेव कर देंगे तो गूगल पे भी फिर हमारी जो इमेज के नाम से सेव हो जाएगी और उसी तरह से उसकी फिर खुद ब खुद एसईओ होती रहती है। एसईओ मीन के जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो खुद से जो है ना वो एग्जीक्यूट होती रहती है, ठीक है, टॉप पे आती रहती है। ये तो हमारा जो है ना वो बन गया और इसके बाद मैंने यहाँ से करना है न्यू और फिर फाइल अपलोड। फाइल अपलोड मैंने की, डाउनलोड्स में जाता हूँ और मैंने उसका नाम रखा था डाटा एंट्री। डाटा एंट्री वर्क बाय 8x और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और ये जो है ना वो अब अपलोड हो रहा है। अच्छा जी, अब अपलोड हो गया, ठीक हो गया। अब ये आपका एक पोर्टफोलियो तैयार हो चुका है जो आप इसका अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ये आ रहा है गेट शेयरेबल लिंक, ठीक है। अब आपने इसको लिंक को जो है ना वो कॉपी कर देना है। ये लिंक कॉपी टू द ऑटोमेटिकली ये इधर लिंक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये आप मतलब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना गेट शेयरेबल लिंक के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली लिंक कॉपी हो जाएगा और आपने इसे ये यहाँ से जो है ना कॉपी करने के बाद अब आपने ये सेंड करना है क्लाइंट को। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई, यहाँ पर आपने अपना पोर्टफोलियो तैयार कर दिया। अब जो दूसरी चीज़ वो हमने क्या डिस्कस की थी, ज़रा वापस आ जाए, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक कब आएगा, जब आप क्लाइंट को अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाएंगे। तो प्रपोज़ल सबमिट करवाने से पहले मैं आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। अब हम आते हैं अपने अपवर्क की तरफ, अकाउंट की तरफ। अकाउंट मैंने लॉगिन करता हूँ, आप लोग भी लॉगिन कर लें। जी, यहाँ से मैंने अपनी ईमेल एंटर की जो कल बनाई थी हमने। आप लोग भी अपना अकाउंट ओपन कर दें। अ- अच्छा, यहाँ एंटर होने से पहले अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दें, जो पिछला हमने अभी टास्क किया, क्योंकि अभी फिर हम आगे अपवर्क पे काम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रपोज़ल के हवाले से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। सर ये जो हम प्रपोजल बनाए हैं हम लोग ने जी जी। मतलब ये है कि हम लोगों ने जब भी अब हमारा कोई भी मतलब कि हम जिसको हमने प्रपोजल अगर किसी को सेंड करना है तो हम वो अपनी गूगल ड्राइव में से उसको सेंड कर देंगे हाँ जी, एज अ बिल्कुल। ईमेल। हाँ, नहीं नहीं, ईमेल के ईमेल जरिए नहीं। उसको सेंड कर देंगे। नहीं नहीं, हमें कोई ईमेल नहीं सेंड करनी, हमने बस उसको ऐसे समझ लिया जैसे हमने अपनी वेबसाइट बनाई है। समझ आ गई ना, मतलब जैसे ओके। एक वेबसाइट होती है, पोर्टफोलियो के तौर पर यूज़ होती है, इस तरह से आपने एक किस्म की वेबसाइट बनाई है। क्योंकि आप हर दफ़ा क्लाइंट को अपने सिस्टम पे चीज़ें दिखा तो नहीं सकोगे ना कि ये मैंने काम किया है। तो ये बेसिकली मतलब उधर ड्राइव में रखने का मकसद जी ये है कि वहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, आपने उसका लिंक सेंड कर दिया। अब अगर कोई जी मैं लिंक को ओपन करूँगा ना तो कोई मुझे ईमेल वगैरह या इस तरह से नहीं, जस्ट वो मुझे उधर आपकी उस सिर्फ उसी पिक को ही दिखाएगा जो मैंने उधर रखी हुई है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को जो है ना वो मतलब कि अपना वर्क दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया। और जी किसी का सर कोई ठीक है। क्वेश्चन? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें किसी का। ये सर डेटा एंट्री के लिए है। हाँ जी, ये डेटा एंट्री के लिए, ठीक है। डेटा एंट्री का मैंने आपको बताया था ना कि क्लाइंट आपको क्या करता है कि कोई इमेज आपको सेंड करेगा और उसमें क्या कहेगा कि ये वाली जो इमेज है इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपने एज इट टाइप कर देना है अपने वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर। तो उसके लिए फिर आपको ज़ाहिरी बात है जो है ना वो पहले उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है। तो आप उसके लिए अपना एक छोटा सा ब्रोशर डिज़ाइन करें, ठीक है, छोटा सा एक इमेज डिज़ाइन कर दें। तो उसके अंदर एक साइड पे जैसे मैंने अभी आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाई कि उसमें आप एक साइड पे जो है ना वो जो क्योंकि अभी ज़ाहिर बात है आपके पास तो कोई क्लाइंट नहीं है, तो आप फिर क्या करो अपने तौर पे किसी भी एक कोई आपके पास कॉपी पड़ी हुई है या कोई बुक पड़ी हुई है उसका एक पेज यहाँ पर
मोबाइल से कैप्चर करके यहाँ पर लगा दें और एक साइड पे उसको टाइप करके लगा दें, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई ये पहले भी काम करता रहे। ठीक हो गया। सर ये जो डाटा एंट्री होती है इसके अंदर यही होता है कि मतलब हमारा जो क्लाइंट होता है वो हमें कोई ना कोई तस्वीर वगैरह मतलब कोई चीज इस तरह कोई बुक का नोट्स वगैरह भेज देता है, वो कहता है कि मुझे पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दें या वर्ड हाँ वगैरह के अंदर टाइप करके जी सेंड जी कर दें, इसको बिल्कुल। डाटा एंट्री कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके सर, थैंक इसमें यही होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे जो लेट्स सपोज के जब मैं एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या इस तरह से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको थीसिस या इस तरह से नोट्स वगैरह यू लिखने सर। में प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर अपने इस तरह से शेयर कर देते हैं। इस तरह से कंपनीज होती जी हैं जी। कुछ कॉन्टैक्ट के डाटा एंट्री करने के लिए या इस तरह से कुछ चीज़ें टाइप करवाने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर या इस तरह से, तो वो ये चीज़ें जो है ना वो आपसे करवाते हैं। ठीक हो गया। बस। अच्छा जी, अब हम जो है ना वो आते हैं अपने अपवर्क अकाउंट की तरफ। ठीक है, तो अपवर्क अकाउंट जो है ना वो उसको हम काम करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि अपवर्क बेसिकली है क्या और किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अपवर्क के ऊपर काम होता है कनेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, ये कनेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 20 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं। ये बेसिकली ऐसे समझने कि जैसे आपके पास 20 रुपये हैं, ठीक है, आपने 20 रुपये जितने आपने चीज़ें लेनी होगी उतने आपको कनेक्ट्स देना पड़ेंगे, यानी उतने आपको पैसे देना पड़ेंगे। समझ आ गए। तो अब ये जो कनेक्ट्स होते हैं ना, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। किसी कोई ऐसे होते हैं जो कि आपको दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः, यानी मिनिमम 1 से लेकर 6 तक कनेक्ट्स मांगता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने आपसे कनेक्ट्स मांगेगा। ठीक हो गया। तो आपने मतलब कि ये कनेक्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 20 हैं। जो फ्री अकाउंट होता है उसमें आपको 20 अवेलेबल कनेक्ट्स होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था इन 13-14 में, उस वक्त ये हर मंथ में 60 कनेक्ट्स देते थे, 60 कनेक्ट्स देते। लेकिन अब ये अपवर्क वाले भी थोड़े से सियाने हो गए हैं और इन्होंने जो है ना वो अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया, तो ये 20 जस्ट देते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाया, आपके कनेक्ट्स यूज़ तो हो गए, लेकिन अगर आपको वो हायर नहीं करता तो आपके कनेक्ट्स वापस रिटर्न हो जाते हैं। ये इनकी अच्छी बात है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि आप अगर 20 कनेक्ट्स के अंदर अंदर कोई ना कोई आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, कनेक्ट्स आपको वापस मिलते रहते हैं। और जब आप 20 कनेक्ट्स यूज़ कर देते हो और आप इन टच रहते हो, तो फिर आपको कुछ सम टाइम फ्री में भी कुछ कनेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको ख़रीदने भी पड़े तो ये होता है कि इसमें 10 से 15 आपको कनेक्ट्स जस्ट 150 यानी $1 में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बात जो है ना वो याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो कनेक्ट्स हैं ये मतलब कि इम्पोर्टेंट हैं, हमने सिर्फ उसी बंदे को ही सेंड करने हैं या उसी बंदे को प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है जो कि हमें लग रहा हो कि ये बंदा जो है ना काम देगा। एक बात याद रखिएगा कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं सर कि इधर हमें कहाँ पे शो हो रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, हमारे पास इतने हैं। ये जब आप लॉग इन करोगे ना, तो इसमें ये सबसे पहले राइट साइड पे जो है ना वो पहले पेज के ऊपर आ रहा होगा, ये जहाँ पे प्रपोजल्स लिखा हुआ है 20 अवेलेबल कनेक्ट्स। सही है ना, ये आ रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें जो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप जो है ना वो इधर सेंड करने लगते हैं, तो मैं बात कर रहा था कि मैं भी, आप भी, सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग के तौर पर बस ऐसे अकाउंट बना देते हैं और उसके ऊपर काम नहीं करते या उनको काम आता नहीं होता। जैसे आप लोग भी अभी स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से आपको भी काम नहीं आता होगा, लेकिन आप लोग अकाउंट बना दिया। तो इसी तरह से जो क्लाइंट होता है ना, उसको भी पता होता है कि आगे बहुत सारे लोग ऐसे नैले दैले बैठे हुए हैं। तो ये है कि वो फिर क्या करता है कि सोच समझ के किसी अच्छे मतलब कि ना जो
उसको लगे कि ये वाकई जो है ना काम करने वाला बंदा, उसको वो प्रोजेक्ट देगा। ठीक है, तो आप लोग ये जब ये दो तीन चीज़ें जो है ना वो अपने माइंड में रखेंगे ना, जैसे लेट्स सपोज के गूगल ड्राइव हो गया, इमेज हो गया, या इस तरह से, तो फिर उससे ये बेनिफिट होगा कि हम उसको पता चलेगा कि वाकई जो है ना ये जो आगे फ्रीलांसर जो बैठा हुआ है, ये वाकई अपने काम के साथ सिंसियर है और इस तरह से ये करने वाला है। तो क्यों, एक बात याद रखिएगा, क्लाइंट कोई भी उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने ना प्रोजेक्ट को इधर वैसे ही पोस्ट कर दे। उसने काम करवाना होता है तो ही वो पोस्ट करता है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो इट मीन्स कि हमारे कहीं ना कहीं फॉल्ट था, जिसकी वजह से हमें जो है ना ये प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो प्रोजेक्ट को सबमिट करवाने के लिए कुछ जो है ना वो चीज़ें वो आप लोग मतलब के माइंड में रख लें। सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपनी ये जो प्रोफाइल है ना, इसको आप 100% कर दें। ये भी 70% है, ठीक है। तो 70% मैं क्या करता हूँ कि ये जब आप लिंक्ड सोशल अकाउंट 10% करेंगे तो ये आपके 10% थोड़ी सी ना और इंक्रीज़ हो जाएगी। या आप लोग भी इसे ओपन कर दें, क्योंकि जब क्लाइंट ने चेक करना तो उसने सबसे पहली चीज़ आपकी क्या चेक करनी है, आपकी प्रोफाइल चेक करनी है। ठीक है, अच्छा जी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, फ़ोन वेरीफाइड। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है, कह रहा है कि द नेम ऑफ़ द स्ट्रीट यू गिव अपॉन। मैं ये फेक अकाउंट बना रहा हूँ तो कोई नहीं, मुझे मैं जिस तरह से मर्जी मतलब किस तरह से आपका नाम दे दूँ। जैसे मैं फर्स्ट पेट्स नेम तो मैं लिख देता हूँ कैट। ठीक है, आई अंडरस्टैंड माई अकाउंट और कीप मी लॉग इन। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। अच्छा, वो कह रहा है कि 4 वर्ड्स के ऊपर, तो मैं कैटो लिख देता हूँ जी। उसके बाद फिर वो कह रहा है फ़ोन वेरिफिकेशन। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ इनेबल। ठीक है, तो ये मुझे एक पासवर्ड वगैरह सेंड करेगा जो कि फ़ोन को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे वो क्या आता है, विजिबिलिटी क्या शो करनी है हमने, पब्लिक, और सर्च इंजन प्राइवेसी, शो माई फुल नेम या शो ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट इनिशियल नेम। तो फुल नेम शो करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट कौन से जो है ना वो काम करना स्टार्ट करेंगे, हाफ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कर देते हैं, यानी क्लाइंट को हम अवेलेबल हैं जब मर्ज़ी वो चाहे। लेकिन ये आगे अल्लाह करे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाएँ तो ये मतलब उस वक्त हम 24 घंटे ही मसरूफ़ हो जाएं। तो ये इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ही काम करेंगे। ये है कि आप एक दफ़ा उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ यूज़ करें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने एक्सपीरियंस लेवल, वो सारी चीज़ें हमने ये कल कर ली थी, ये भी हमने कर लिया था। और अब उसके बाद आगे आता है लिंक्ड अकाउंट। ठीक है, अब अपना अकाउंट जो है ना वो कोई भी अटैच कर दें। ये गिट हब का है, ट्विटर का है, ड्रिबल का है। ठीक है, इस तरह से जो भी आप अकाउंट अपना अटैच करना चाहें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अकाउंट अटैच करेंगे ना तो आपका जो अकाउंट है वो 10% उधर से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट उधर जो है ना वो, मैंने ट्विटर गिटहब ये सारों के ऊपर बनाए हुए हैं, आप मतलब कि उसके साथ उधर अटैच कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिएट अप टू 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर प्रोफाइल टू मोर इफेक्टिवली हाईलाइट योर इंडिविजुअल स्पेशलिटीज़। ठीक है, मतलब आप जो है ना वो यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं ना तो उसमें आपके पास दो चीज़ें आ रही होती हैं। एक होती है जनरल प्रोफाइल और दूसरी होती है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कल कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दो एरिया में काम करते हैं। एक होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया, और एक हो गया लेट्स सपोज के वेब डेवलपमेंट का। तो आप फिर क्या करते हो, फिर एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्लिक करते हो। ठीक हो गया, मैं ये ओपन कर रहा हूँ उसे, अभी आपको ना पता चल जाएगा। अच्छा, जब आप ये, हाँ जी, क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, मैं इसके ऊपर क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल या क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल करनी है या फ्रॉम जनरल जो है ना प्रोफाइल करनी है। तो मैं लेट्स सपोज के न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। वो मुझसे 2-4 चीज़ें आज पूछेगा। सेलेक्ट स्पेशलिटी, तो मैं इधर करता हूँ डाटा एंट्री, किधर गया, डाटा एंट्री आ गया। ठीक हो गया जी।
मैं इसको आगे कर देता हूँ कंटिन्यू। ठीक हो गया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि डाटा एंट्री स्किल कौन सी हैं जी। एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन, क्लियर प्रोसीजर, सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टम सर्विस, डाटा एंट्री, डेटाबेस, ठीक है। और इस तरह से डेली डिपॉजिट्स, एरर डिटेक्शन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सेल्स लिस्टिंग। और इधर मैं कुछ और एंटर कर देता हूँ, लेट्स सपोज के कोई बिजनेस के लिहाज से या इस तरह से राइटिंग का आ गया। ठीक है, इस तरह से मतलब कि आप जो है ना वो दो चार जो भी आपको आती हैं वो अपना इधर लिखते जाएं। यानी डाटा एंट्री में आपने चीज़ें वो लिखनी है जो कि आप डाटा एंट्री से रेलिवेंट हो। ठीक है, जस्ट लेट्स सपोज कि ये नहीं कि आप डाटा एंट्री की स्पेशलाइज प्रोफाइल बना रहे हैं तो उसमें आप लिख लें वेब डिज़ाइनिंग, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपने मतलब उसको कोशिश करनी है कि जो डाटा एंट्री से रेलिवेंट है बस वही लिखें आप। ठीक है, तो जैसे कॉपी राइटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, ये इस तरह से। उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। और फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लाइंट्स, मैं लिख लेता हूँ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पहला जो वर्ड है मैं कैपिटल कर देता हूँ, इधर से डी कैपिटल कर दिया और इधर से मैंने ई कैपिटल कर दिया और इधर से मैंने ओ कैपिटल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आपने नीचे उसको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने कल ना जो फाइवर से मैंने कॉपी किया था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया तो उसमें दो तीन चीज़ें आपने बतानी है। एक ये अपने पैशन के बारे में और आपने उसमें क्या काम किया हुआ है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और आपको क्यों हायर किया जाए। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी होती है। तो मैं ये जो है ना वो इस तरह से कल वाली जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मैंने इसे किया, यहाँ से कॉपी। और अब मैं इसे इधर कर देता हूँ पुट। ले जनाब, आपकी ये अब स्पेशलाइज्ड एक जो है ना वो आईडी बन गई है। सही हो गया। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जी, ये हमारी अब जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आ गया आपने आना है टेस्टिमोनियल्स की तरफ और इधर आ रहा है पॉपुलर प्रोजेक्ट्स आपने कौन से किए हैं। तो मैं ऐड प्रोजेक्ट करता हूँ कि प्रोजेक्ट मैंने कौन सा किया है। तो कोई भी एक हम दे देते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने $10 का किया था और कैटेगरी कौन सी है जी, एडमिन सपोर्ट का लेट्स सपोज के किया और स्पेशलिटी डाटा एंट्री। उसके बाद आगे आपने एग्जाम कोई जो है डिस्क्रिप्शन कर दें, जैसे लेट्स सपोज के आई हैव वर्कड इन पास्ट एज एंट्री। ऑलराइट, I typed ठीक है। और उसके बाद इसी को मैं ना कॉपी करता हूँ। इस तरह से आपने ना इसको ऐड कर देना है। ये टाइम थोड़ा सा काफ़ी ले रहा है।
ये प्रोजेक्ट सेंटर करने हैं, इस तरह से टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, पास्ट क्लाइंट का जो आपका उसके रिव्यूज़ हैं वो आपने इधर एंटर कर देना। अभी बनाए हैं तो फिर हम क्या ऐड करेंगे? हाँ जी, अभी आपने ना प्रोजेक्ट नहीं बनाए, लेकिन ये कि जो हमारे पास ना पड़ा हुआ है ना दूसरा क्या नाम है पोर्टफोलियो में, वही चीज़ आपने ना उधर ऐड कर देनी है, ठीक है, जो आप। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, तो आपने ना मतलब उसी पोर्टफोलियो को ही उधर जो है ना वो शो कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास बेसिकली एक क्लाइंट को शो करने के लिए है, ठीक है। और टेस्टिमोनियल अभी आप बेशक ना कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास क्लाइंट के कोई रिव्यूज़ वगैरह नहीं है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास पोर्टफोलियो आता है, ठीक है, डेटा एंट्री आइटम्स टू इम्प्रेस क्लाइंट्स। ये इस तरह से आप जो भी प्रोजेक्ट है उसी को बेशक इधर आप रख लें, ठीक है, कि आपने ये काम किया हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई दो चार चीज़ें। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आप मतलब इधर थोड़ा सा लिख दोगे कि ये हमने काम किया, ये इस तरह से अपने डिस्क्रिप्शन करें। कोई भी अपनी तरह से मतलब कि लिखने कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने काम किया हो, अभी स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। तो जो आपने एक सिंपल एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी एक किस्म का काम ही है, तो उसको आप इधर टाइप कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम आते हैं। ये तो थी आपने ना अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, सबसे पहली जो चीज़ है। मैंने आपको दो चार चीज़ें वगैरह बताई। पहली चीज़ क्या थी, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आपने करनी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी आपने क्या करना है कि सोशल जो मीडिया उसके लिंक ऐड करने हैं। और तीसरी चीज़ क्या करनी है उसके अंदर, तीसरी चीज़ आपने अपना जो टेस्टिमोनियल्स है, प्रोजेक्ट्स हैं और जो पास्ट वर्किंग है उसको आपने शेयर करना है, ठीक है। तो शेयर किस तरह से करेंगे कि ये जो अभी जैसे कैनवा के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ तफसील के साथ आपको सारी चीज़ें बताई हैं, और उम्मीद है आपको जो है ना इस चीज़ की समझ भी आ गई होगी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं कि पोर्टफोलियो में सॉरी, अब हमने मतलब कि उसको क्लाइंट को काम किस तरह से सबमिट करवाना है, या उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, वर्ड कौन से यूज़ करना है, प्रपोज़ल किस तरह से सबमिट करवाना है। जी, तो उसके लिए हमारे पास जो क्लाइंट आपसे डिमांड करता है ना, वो ये चीज़ें। पहली चीज़ क्या डिमांड करता है, रिलायबिलिटी। दूसरा, क्वालिटी वर्क। तीसरा, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आपसे कहता है कि जो है ना वो जल्दी मुझे रिस्पॉन्स दो। और तीसरी चीज़ क्या है कि क्लियर कम्युनिकेशन और उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड। ये दो चार चीज़ें जो है ना वो आपसे डिमांड करता है, ये मैंने पहले बताई हुई हैं। अच्छा जी, आपने अपने प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये मैं अपनी तरफ से एक ऐड कर रहा हूँ, दो चार चीज़ें जो मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से जो है ना वो सीखी हैं। पहली चीज़, ये जितने भी जो है ना वो पार्टिसिपेंट ये गौर से सुन लें, तीन चार चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि आप क्या करें, अपनी एक प्रोफाइल जो है ना वो सबसे बेस्ट अच्छी बनी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझो, रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझे कि वो क्या ना क्या चाह रहा है, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को थोड़ी सी अजीब सी भी लगेगी, वो ये कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने काम को शो करें। जैसे लेट्स सपोज कि फेसबुक है, आप में से कोई लोग मतलब मेरे फेसबुक के साथ अटैच होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरी आधी से ज़्यादा फेसबुक ये इसी फ्रीलांसिंग और वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर और इस तरह से जो सॉफ्टवेयर मैं बनाता होता हूँ उसके ऊपर जो है ना वो भरी पड़ी है। तो वो बेसिकली वो मकसद क्या है कि वो उसका मकसद ये है कि आप जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा शो करें कि मैं ये चीज़ हूँ, मैं इस तरह से ये काम करता होता हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है ना वो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है वो बेसिकली क्या मकसद है उनका, उनका बेसिकली पर्पस यही है ना कि अपने आप को प्रमोट करें, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने खुद पर्सनली मतलब कि अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, तो मैंने फेसबुक के ऊपर $1800 का, गुजरांवाला की एक कंपनी थी, उनका जो है ना वो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था $1800 का, मतलब 2,60,50-60 हज़ार का। तो गुजरांवाला के बंदे थे, उनका मैंने जो है ना वो काम किया था। क्लाइंट किसके ज़रिए आया था, फेसबुक के ज़रिए, समझ आ गई ना। तो ये कि फेसबुक को आप बस एज ए मतलब कि ना क्या नाम है पोस्ट लगाने के लिए इसके लिए नहीं, बल्कि अपने
वर्क को शो करने के लिए भी यहाँ पर करें। तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं बने हुए हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स को जो है ना वो ज्वाइन करें, फ्रीलांसर के नाम से आप लोग अभी सर्च करें, इतने ढेर सारे जो है ना वो ग्रुप आ जाएंगे। उसमें जो पॉपुलर है पाकिस्तान फ्रीलांसर, और इस तरह से 3-4 जो है ना वो मज़ीद जो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा अपना पेज है ए टेक्सोल के नाम से, ठीक है, ए टेक्सोल, ATECHSOL। उसके ऊपर भी कुछ मैं जो जॉब्स वगैरह आते हैं इस तरह से पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ, तो आप उसको भी शेयर करें और उसको भी जो है ना वो देखते रहा करें, ठीक है। तो अपनी जो प्रोफाइल है सबसे पहले वो ये है कि फेसबुक के ऊपर या इस तरह से उसमें आप अपना शो करें कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, मैं ये जो है ना वो फ्रीलांसिंग के तौर पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ज़ुबैर मतलब कि अगर हैं तो इस तरह से वो देखें। मैंने एक दफ़ा देख रहा था कि उन्होंने ग्रुप में, इनको लोगो बनाना नहीं आता लेकिन इन्होंने एक दफ़ा ग्रुप में की थी कि इफ़ एनीवन नीड लोगो प्लीज़ कांटेक्ट मी। तो मेरे ख्याल में 4-5 बंदों ने इनसे कांटेक्ट कर लिया था। ज़ुबैर हैं अगर? जी सर। हाँ जी। तो जी वो सर। तो वो ये है कि वो इस तरह से ना है, मतलब कि आप जब सोशल मीडिया पे अपने आप को शो करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक हो गया। पहली बात तो ये होगी फेसबुक, और दूसरी जो चीज़ है वो है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आप अपना चैनल बना लें। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमें अलिफ बे नहीं पता, तो ये है कि चैनल बनाएं। बाकी कोई चीज़ें वगैरह होंगी वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं ये चीज़ें आपको ना सिखाऊंगा। तो उसमें आप अपनी फ्रीलांसिंग के बारे में, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो एक तो चैनल मेरा अभी चल रहा है, एक उससे पहले मेरा था जो यूट्यूब वालों ने मेरा बंद कर दिया था चैनल। अब उस चैनल के ऊपर मतलब कि एक वीडियो के ऊपर तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ थे। उसकी रीज़न क्या थी? वो 2013 के अंदर, हालांकि मेरा उस वक्त अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो चैनल प्रमोट होने की जो वजह थी उसके अंदर क्या थी कि मैं अपने सॉफ्टवेयर वहाँ पे रखता था और कहता था कि लोगों को आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर। तो मैं उनको एक मॉड्यूल दे देता था, बाकी उनको कहता था कि आप पे करेंगे तो वो आपको मिलेगा। तो वो लोगों ने मतलब प्लीज़ सेंड मी योर कॉन्टैक्ट, प्लीज़ सेंड मी योर कोड ऑन दिस जीमेल। तो वो स्टार्टिंग में तो चलता रहा, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्टैक्ट और इस तरह से वो आना शुरू हो गया तो वो यूट्यूब वालों ने फ़ौरन डिटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप बिज़नेस करें और बिज़नेस अकाउंट आपका नहीं है, तो लिहाजा आपको जो है ना वो बैन किया जाता है। मैंने उनको काफ़ी अपील की थी लेकिन उन्होंने खैर जो है नहीं सुने। फिर ये मैंने दोबारा वही सेम उसी नाम से जो है ना वो बनाई, पिक्चर भी मैंने वही लगाई, वही जो 2013 वाली थी, क्योंकि ये कि ताकि लोग जो मतलब मेरे जान पहचान वाले थे वो उनको पता चल सके कि ये। तो इट मीन्स के आप वो जो यूट्यूब के ऊपर अब वो उस वक्त जो क्लाइंट बने थे ना वो अब भी मेरे पास हैं, ठीक हो गया। तो ये मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ था उस वक्त अकाउंट जो है ना वो बनाने का। तो ये है कि जो है ना इस तरह से आप जो है ना वो अपने जो चैनल है या इस तरह से अपनी जो सर्विसेज हैं जो आप डाटा एंट्री की कर रहे हैं या इस तरह से, उसको आप यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करो, ठीक हो गया। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके जो है ना वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो एटलीस्ट आप यहाँ पर क्लाइंट को अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसको पता चलेगा कि ये बंदा अपने काम के साथ सिंसियर है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है क्लाइंट का ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब हम आते हैं इसको प्रपोज़ल को सबमिट करने के लिए। मैं जो सबसे पहला ही प्रपोज़ल ले लेता हूँ। अब जब आपने प्रपोज़ल को सबमिट करवाना है, आपके पास असल में टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने वाली। अच्छा, अब आपके पास कनेक्ट्स कम है, अब आपने क्लाइंट को सेंड भी करना है और क्लाइंट भी अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको लगे कि ये काम मुझे दे देगा, तो आप ज़ाहिर बात है मतलब फिर उसी को सेंड करोगे। तो उसके लिए आपने 2-3 चीज़ें अपने ना माइंड में रखनी है। अच्छा, ये बात समझ आ गई ना कि आपने अपने आप को प्रमोट किस तरह से करना है फ्रीलांसर पे। पहली प्रोफाइल, दूसरी हमारे पास क्या थी कि ये जो है ना रिक्वायरमेंट्स को समझना, और तीसरी हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो अपने काम की एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट अगर आपको लोकल क्लाइंट नहीं सॉरी इंटरनेशनल नहीं मिलता फ्रीलांसिंग पे तो लोकल तो आपको मिल जाएंगे ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दी, रियल एग्जांपल दी, ये कि फेसबुक के ज़रिए $1800 का मैंने प्रोजेक्ट पकड़ा था, ठीक है। ये वेबसाइट का गुजरांवाला का एक जो है ना वो बंदा था, सिंपल एक मतलब कि हमारे अपने सिटी का। तो ये नहीं कि काम नहीं है वहाँ पे, इतना ज़्यादा वहाँ पर काम है, ठीक है। आज एक क्लाइंट मेरे पास आया, अभी मैंने उससे कांटेक्ट नहीं किया, तो ये है कि ये इस तरह से इसके ऊपर काम आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब हमने दूसरी जो मैंने बात की कि क्या करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके लिए क्लाइंट को भी समझना है कि क्लाइंट जो है ना वो क्या कह रहा है। अब ये कह रहे हैं फिटनेस एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर। अच्छा जी, फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉगर वांटेड, ठीक है। उसमें ये इधर उसने पूछा हुआ है कि जी ओवरली एक्सपर्ट चाहिए मुझे, एस्टिमेटेड टाइम लेस देन 1 मंथ, 10 to 30 आवर्स पर वीक वो काम करेगा और सर 20 मिनट। ये आपने प्रपोजल किया आपने मतलब कि कोई खोला हुआ है जिसके अंदर हम किसी ने पूछा हुआ है मांगा हुआ है कि हमें मुझे ये वाला बंदा चाहिए काम करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये अपवर्क का कल हमने जो अकाउंट बनाया था ना उसी को ओपन किया हुआ है। सही है। वो जब आप अपवर्क का अकाउंट ओपन करोगे ना, ये होम पेज है, जो पहला पेज होता है ओपन होता है जिसपे क्लाइंट ने अपना काम दिया होता है कि ये मुझे चाहिए। ठीक है। ओके सर यानी ये ऑफर है, हाँ जी, ऑफर ऑफर आई आई हुई हुई है किसी की। है। जी जी। ठीक अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट राइटर्स टू कंट्रीब्यूट टू आवर वेबसाइट्स ब्लॉग, 3 to 5 आर्टिकल्स पर वीक। 3 से 5 मुझे मतलब क्या आर्टिकल चाहिए और 1000 to 1500 वर्ड्स ईच। ठीक है। हर आर्टिकल पे काम कितना चाहिए जी? 1000 से 1500 का। द ब्लॉग पोस्ट मस्ट बी एबल टू इंक्लूड सेवरल एफिलिएट लिंक्स टू प्रोड्यूस एन अमेजोन स्पेशली फॉर होम वर्कआउट प्रोडक्ट्स वगैरह। कि आप इसको फिर अमेजोन के ऊपर भी जो है ना वो मैं अगर चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसका जो मतलब आपने जो चीज़ देखनी होती है अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाने के लिए, एक चीज़ तो देखें क्या उसका पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं है। इधर क्या आ रहा है? पेमेंट अनवेरीफाइड। इट मीन्स कि ये बंदा अभी न्यूली आया है। ठीक है। आप ये थोड़ा सा सस्पिशियस सा मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये काम देगा भी या नहीं, या इसने जस्ट जो है ना वो मतलब कि ना तंग करेगा या इस तरह से। जिसका पेमेंट वेरीफाइड होता है ना, इट मीन्स कि वो पहले से काम कर रहा होता है, उसको कोई जो है ना परवाह नहीं होती। और दूसरी जो चीज़ आपने देखनी होती है वो ये है कि प्रपोजल्स, जहाँ पर प्रपोज़ल कितने सबमिट हो चुके हैं, 5 to 10, यानी 5-6 जो है ना वो बंदों ने प्रपोज़ल इसको सबमिट करवा दिए हैं। और तीसरी चीज़ आपकी लोकेशन आ जाती है। लोकेशन ये पाकिस्तान का बंदा है, 20 मिनट पहले दिया गया है। ठीक है। अच्छा जी, एक और जो मैं बात भूल ना जाऊँ, अगर तो आपने यूएस से क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपको शाम 6 से 8 बजे प्रोजेक्ट जो है ना वो ढूंढने चाहिए यूएसए के साथ। और अगर आपने यूके के साथ काम करना है, यूके वाले क्लाइंट के साथ, तो वो 12 से 1 बजे तक जो है ना वो आपको प्रोजेक्ट ढूंढने चाहिए। ये दो टाइम होते हैं, यानी ऐसे समझ पीक टाइम होते हैं फ्री लॉन्सिंग के लिए, यूएसए के प्रोजेक्ट के लिए और यूके प्रोजेक्ट के लिए। और आपको पता है इंडस्ट्री बेसिकली इंटरनेशनल अगर हम देखें तो दो ही हैं, यूके और या यूएसए। ठीक है। तो ये दो आइडियल टाइम है। दोबारा सुन लें, यूएसए के लिए 6 से 8 और यूके के लिए 12 से 1 बजे तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास कुछ जो है ना वो इस तरह से लिखा हुआ, लेट्स सपोज के सर वही 6 से 8 कौन सा है? पीएम शाम एएम? शाम शाम 6 से 8 और दोपहर के 12 से 1। इवनिंग। हाँ ओके। जी। थैंक। अच्छा, ये अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक और नीचे देखता हूँ, मैं इसको जो है ना वो करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, ये तो आपने ना जो स्किल वगैरह एंटर की होंगी ना उसी लिहाज से सर्च कर रहा है। ठीक है। अगर आप वैसे इधर स्पेशली सर्च करें ना डाटा एंट्री की जॉब, तो सिर्फ डाटा एंट्री की ही आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये नीचे आ रहा है जी, विंटर सर नीडेड। यहाँ से अगर हम किसी की मतलब कि ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो इजीली हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। हाँ जी, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। सारे ज़ीरो से ही स्टार्ट होते हैं ना। ठीक हो गया ना, सारे ज़ीरो से ही ओके स्टार्ट होते सर। हैं। अच्छा, चलें जी, ये वाला कुछ इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट ना आ रहे हैं। अब ये देखें ना, ये कुछ आपको वेरीफाइड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पेमेंट इसने पहले की हुई है। अब ये देखो $40K यानी $40,000 जो है ना ये बंदा जो है ना स्पेंड कर चुका है किसके ऊपर? इसके ऊपर। ठीक हो गया। और ये नीचे आ रहा है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अच्छा, ये इसका पेमेंट अनवेरीफाइड आ रहा है, बायो एंड सर्विसेज। चलिए, मैं ना ये एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग वाला ये थोड़ा सा आसान सा लग रहा है, मैं इसी को ले लेता हूँ। चलिए जी, ये सऊदी अरेबिया का बंदा है,
और ये भी बिल्कुल न्यूली है। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा, जो पेमेंट वेरीफाइड होगा ना कुछ इसके ऊपर काम किया होगा। अब ये देखें, जैसे लेट्स सपोज किसने 1 के डॉलर स्पेंड किया हुआ है, इंडिया का बंदा है, इसने 40 के डॉलर स्पेंड किया हुआ है, समझ आ गई ना। तो इट मीन्स कि ये इतने $40,000 जो है ना लगा चुके हैं, और ये भी न्यूली बंदा है। चलें जी, हम इसको क्या करते हैं जी, ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने जिस प्रपोज़ल को मुझे लगता है कि ये बंदा ना काम करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसको सेंड कर देता हूँ। आप वैसे कोशिश करो कि जिसके 10 से कम है ना, उसको आप सेंड करो। जैसे इसके 5 to 10 है, मतलब कि अभी 5-6 बंदों ने सबमिट करवाया है, और इसके अभी 5 से 6, ये देखें, ये <<5> आ रहा है। इट मीन्स कि अभी ये किसी भी बंदे ने अभी इसको सेंड नहीं किया, कोई 2-3 बंदों ने अभी सेंड किया होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब ये आप गौर से सुनिएगा। हम्म, अच्छा, अब ये आप ना गौर से सुनिएगा। अब देखिएगा, इसमें ना ये हमारे पास आ रहा है रिक्वायर्स 2 कनेक्ट्स। ये आप देख रहे हैं, रिफंडेड इफ़ क्लाइंट डजेंट हायर। अगर क्लाइंट आपको डजेंट मतलब हायर नहीं करता, तो ये आपको दोबारा वापस मिल जाएंगे। अच्छा, ये 2 सर कनेक्ट, ये काइंडली जरा बैक कीजिएगा क्योंकि कैमरा चला गया। जी दोबारा देख लें। अब मैंने एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग को मैंने लेट्स सपोज के प्रपोजल सबमिट करवाने लगा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब वो मैंने आपको बताया था ना कि ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, इस तरह से। अब ये कितने डॉलर का था, $200 का। ठीक है, ये देखो $200 का है, और ये कनेक्ट्स मुझसे कितने मांग रहा है, 2। ठीक है, इट मीन्स कि मैं इसको सबमिट करवा दूँ। और कुछ होते हैं जो 5 कनेक्ट्स भी मांगते हैं, कुछ 6 भी मांगते हैं, कुछ 1 कनेक्ट्स भी मांगते हैं, डिपेंड करता है। कुछ 1000 या $1500 वाले या 2000 वाले, वो 6 कनेक्ट्स मांगते हैं। तो आप अभी स्टार्टिंग में छोटे प्रोजेक्ट को सेंड करो, $100 वाला हो गया, $200 वाला हो गया। ठीक है, ताकि आपके कनेक्ट्स भी सेव रहें। ठीक हो गया। अच्छा, सर जी जी यहाँ पे जो जो हमें ऑफर आई होती है या मतलब यहाँ पे जो ऑफर्स होती है जी जी वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब मतलब हम लोगों ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया और रिस्पॉन्स किया कि हम तुम्हारा काम करेंगे, तो जी क्या जी हमारे बाद भी कोई और बंदा भी मतलब कि कह सकता है कि यार मैं भी आपका काम करूंगा? हाँ जी, इन बिल्कुल। दो बंदे एट अ टाइम एक ही काम को पकड़ सकते हैं? नहीं नहीं, वो ये तो मैं आपको बताता हूँ कि अब एक ऑफ़र आई हुई है ना, उस पर आप भी सबमिट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, 3-4 और लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, वो फिर देखेगा कि किसका जो है ना, वो आप मतलब ये काम मुझे ना अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको इसका ना नीचे ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको आ रहा है एक्टिविटी ऑन दिस जॉब। प्रपोजल कितने 10 to 15 लोगों ने सबमिट करवाया है, इंटरव्यू 0 में, इनवाइट सेंट 0 है, अनआंसर्ड इनवाइट्स 0। मतलब कि अभी इसने इंटरव्यू का मतलब ये है कि इसने किसी के साथ अभी कम्युनिकेशन नहीं की। इट मीन्स कि हम अभी इसको सेंड कर सकते हैं, अभी हम इसको जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका आ रहा हो ना कि इंटरव्यू 1-2 या इस तरह से 2-4 लोगों ने करवा दिया, तो उसको आप ना करें, क्योंकि उसके पहले 1-2 बंदों के साथ कम्युनिकेशन हो चुके थे। इट मीन्स कि वो उनको दे सकता है प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे क्लाइंट का सारा बताया होता है कि जो है ना ये क्या जो है ना वो करता है, इस तरह से सारी टोटल ए टू जी चीज़ें उसकी भी हिस्ट्री आ रही होती है। अब मैंने इसकी पहले सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताई कि रिक्वायरमेंट्स को समझना है। रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है कि आई हैव 3 आर्टिकल्स अराउंड 6500 वर्ड्स। मेरे पास 3 आर्टिकल हैं, कितने वर्ड्स के हैं जी, 6500 वर्ड्स के हैं। एंड इट नीड टू बी री रिटन इन अ मोर एकेडमिक वे, और उसको मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा लिखवाऊँ, और आल्सो विलिंग टू सीक देयर ओपिनियन टू डेवलप रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट। और अगर जो है ना वो मुझे कोई ओपिनियन दे दे, तो वो भी मेरे लिए जो है ना एजाज़ की बात होगी। लुकिंग फॉर समवन हु कैन प्रोड्यूस सच वर्क विच कैन बी पब्लिश इन रिकॉग्नाइज्ड जर्नल, प्लीज़ कोट रीज़नेबल। ठीक है, वो कह रहा है कि एक आर्टिकल मैंने लिखवाना है, और उसमें जो है ना वो एकेडमिक वे से कुछ ये खुद दे देगा, कुछ हमारी सजेशंस भी जो है ना वो चाहिए होगी। तो ये मैंने जर्नल में कहता है मैंने पब्लिश करवाना है, तो प्लीज़ कोट रीज़नेबल, आप मुझे कोट जो है ना वो दें, कोटेशन सेंड करें। हमने क्या किया, यहाँ से कर दिया सबमिट अ प्रपोज़ल। ठीक है, अब ये देखना, ये मुझे जो लग रहा है ना, ये बंदा स्टूडेंट है, क्योंकि जो जो होते हैं ना, वो वहाँ पे आते हैं, उनको
1000 रियाल या इससे ज़्यादा जर्मनी में या ऐसा बाकी जगह पर उनको मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो वहाँ पर सारा दिन सोए रहते हैं, क्लासेस क्लूसेस लेते कोई नहीं, एंड पे जब उन्होंने जर्नल पब्लिश करवाना होता है तो इसी तरह से आउटसोर्स कर देते होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर सबमिट अ प्रपोज़ल के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, जब आपका प्रोजेक्ट आएगा ना तो ये इस तरह से ये येलो का निशान आएगा। अभी जी, तो ये हमारे पास, हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी। अच्छा, अभी इसमें देखें, ये आपको ना ये येलो का निशान आ रहा है, तो ये येलो का निशान ना नोटिफिकेशन शो करता है। जब आपको ऑर्डर आता है ना तो तब भी आपको इस तरह से येलो का निशान आता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसी तरह से अगर कोई मैसेज करेगा तो तब भी आपको इस तरह से येलो का निशान आएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो, ये आप गौर से सुनिएगा, जनरल प्रपोज विद द स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अब इसमें दो मुझसे प्रोफाइल मुझसे मांगेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है डाटा जनरल प्रोफाइल, डाटा एंट्री। अब इसमें आप दो तीन जो है ना वो प्रोफाइल क्रिएट कर दें, जैसे मैंने पीछे आपको स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करने का बताया था। लेट्स सपोज कि मैं कर देता हूँ डाटा एंट्री के ऊपर। ठीक है, आप जब डाटा एंट्री के ऊपर करेंगे तो ये आपकी वही जो सारी फाइल पड़ी हुई थी ना जो हमने पीछे क्रिएट की है, वो सारी उधर वो उठाकर क्लाइंट को सेंड कर देगा। अच्छा, आगे वो कह रहा है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है। ठीक है जी, अब आगे क्या कह रहा है। टर्म्स, अब ये दो चीज़ें मुझसे पूछता है। टर्म्स, टर्म्स क्या हैं जी, कि आप बाय माइलस्टोन काम करना चाहते हैं या बाय प्रोजेक्ट काम करना चाहते हैं। तो अगर बाय माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब क्या है कि थोड़े थोड़े समय काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं सारा नहीं काम करूँगा, 6500 वर्ड्स का अगर चाहिए तो मैं 3000 वर्ड्स का बना कर दे दूँगा। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे और बताओगे कि भाई इतनी मैं ड्यू डेट के अंदर सेंड करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाई प्रोजेक्ट सेंड करें तो आप फिर यहाँ पे क्लिक कर देते हो बाई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बाई प्रोजेक्ट में जितना उसने रेट बताया होता है वो सारा एज इट आ जाता है कि $200 बिड के हैं, उसमें से अपवर्क की फ़ीस कितनी है, $40, और आपको कितने मिलेंगे जी, $160 आपको रिसीव होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं नीचे, ड्यूरेशन कितनी होगी, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक प्लेस, किधर चला गया ऊपर, कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलें। तो उसने कहा था कि 1 से 3 मंथ का चाहिए, हम कह देते हैं कि भाई 1 मंथ से पहले मैं आपको बना कर दे दूँगा। और यहाँ पर लिखना है आपने प्रपोज़ल या कवर लेटर। ये लास्ट हमारा स्टेप रह गया, आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। अच्छा जी, प्रपोज़ल सबमिट करवाने के लिए ना मैंने कल कुछ चीज़ें आपको, मतलब पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ प्रपोज़ल ना निकाले हुए हैं सैम्पल प्रपोज़ल के तौर पर। अच्छा जी, उसके अंदर आपने ना 3-4 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहला क्या है, राइट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, लेट द क्लाइंट बिलीव यू अंडरस्टैंड हिज नीड। पहली लाइन आपने वो लिखनी है जिससे क्लाइंट को ये पता चल जाए कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ चुके हो। दूसरी चीज़ कि एड्रेस द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट एंड रिकमेंड यू सोल्यूशन। आप उसको सोल्यूशन बताओ, जो उसने कहा है
उससे एक आधी लाइन थोड़ी सी एक्सपर्टी वाली शो करो। आप जैसे लेट्स सपोज कि आप एग्जामिन किया होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, आप उससे कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मैंने ये किया, मैंने वो खाया, ये इस तरह से। तो अब अच्छा डॉक्टर वही होता है जो आपकी बात सुनने के बाद आपको कहे कि आप जो सोच रहे हैं ना कि ये मुझे बीमारी होगी, या वो बीमारी आपको नहीं हुई, एक्चुअली आपके अंदर ये प्रॉब्लम थी और ये इस तरह से हुई, और इसका मैं आपको इस तरह से सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब जब ये दो चार चीज़ें वो बताएगा तो इट मीन्स कि वो बंदा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो आप भी सोल्यूशन दें उसको, क्लाइंट को बताएं कि आपने ये बताया है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप ये चीज़ ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से सोल्यूशन, उसके बाद लेट हिम नो अबाउट द बेनिफिट्स टू वुड गेट फ्रॉम योर सोल्यूशन। और तीसरी जो चीज़ वो ये है कि अगर वो आपसे बनवाता है तो आप उसको क्या बेनिफिट दोगे। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो क्लाइंट होता है ना, अगर आप उसको थोड़ी सी एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा बना कर दे देंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे 6500 वर्ड्स उसने कहा, ये मैं बड़ी आपको पते की बात बता रहा हूँ कि अगर उसने लेट्स सपोज के 6500 वर्ड्स का कहा हुआ है, तो आप उसको कहो कि मैं आपको 7000 वर्ड्स का आपको बना कर दूंगा इसी बजट के अंदर, वो क्लाइंट खुश हो जाएगा। 500 वर्ड्स लिखने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लग जाए, लेकिन ये कि क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर हमेशा के लिए बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट फीस आ जाएगी। फिर योर स्किल एंड पास्ट वर्क दैट आर सिमिलर टू द आइडियल प्रोजेक्ट। हमेशा वर्क, पास्ट वर्क वही लिखना है जो आपके उस करंट प्रपोजल के मुताबिक है, ठीक है। बेशक आप जो मर्जी एक्सपर्ट हैं, लेकिन उस वक्त वही लिखें जो उसको नीड है, ठीक है, उसके मुताबिक उसको दें। और पुट आइड एनी क्वेश्चन यू थिंक वुड बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट। कोई भी क्वेश्चन जो लगता है आपको कि जो ना ये उससे पूछना चाहिए, वो आप लास्ट में पूछें, ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ इसी तरह से बिड करते हुए जो है ना वो हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर ना करें। मैंने आपको पहले बताया कि आपने कनेक्ट्स आपके पास बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए आपने मतलब ध्यान रखना कि हर एक बिड के ऊपर नहीं करनी। उसके अलावा प्रोजेक्ट डिटेल्स को केयरफुली करें। टेम्पलेट या स्क्रिप्टेड प्रपोजल से जो है ना वो अवॉइड करें। उसके अलावा ओवर बिड ज़्यादा जो है ना वो करने से, उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। अगर आप लेट्स सपोज कि जो है ना वो मैं हूँ वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ डाटा एंट्री का, मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर का, ठीक है, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब मैं जब तीसरा प्रोजेक्ट लूँगा ना, आपको टाइम मैनेज नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा, फिर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को वो अच्छा नहीं समझेगा, समझ आ गया ना। मैं एक पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक सिख था, मतलब कि इंडिया का था, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ना आपसे कोई काम करवाना, कोई गेम वगैरह कोई छोटी सी बनवानी थी, तो $200-300 का था, आज से 3-4 साल पहले। तो मैंने उसे कहा ठीक है, आप मुझे ना पैसे सेंड कर दे, मैं आपको ना बना देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं सेंड करूँगा। तो मैंने कहा आप ट्रस्ट करें, आई एम मुस्लिम। तो वो आगे से हंसने लगे, कहता है कि पहले मैं एक मुस्लिम को जो है ना वो मैंने इस तरह से सेंड किया था और वो अभी तक लापता है। तो मतलब कि इस तरह से ये कि वो एक मुसलमानों का इमेज ख़राब होता है, इसलिए पाकिस्तानियों का भी इमेज ख़राब होता होगा। तो क्लाइंट हिस्ट्री को चेक करें, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्लाइंट हिस्ट्री क्या है कि पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं है, कहाँ से है, ठीक है, कितने डॉलर स्पेंड कर चुके हैं, ये 2-4 चीज़ें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू प्रूफ रीड योर बिड, और जब एक दफ़ा आप लिखने हैं तो उसको थोड़ा सा प्रूफ रीड लाजमी करें, ठीक है। अब हम आते हैं कि प्रपोजल, ये 2-4 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है लाजमी, ठीक है। ये बहुत मतलब कि काम की बातें हैं, ये बड़ी काम से जो है ना वो मतलब कि ये बड़े एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं। अच्छा जी, हम अब आते हैं प्रपोज़ल की तरफ, ठीक है। ये आपको सारी जो प्रेजेंटेशन है ये ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये देखें, हेलो नेम मैंने एक सिंपल जो है ना वो इस तरह से बना कर रखा हुआ है। हेलो नेम, आई हैव गॉन थ्रू योर, एक आई हैव गॉन थ्रू योर रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब पहला आपने क्या बताया कि मैंने आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं और मैं आपका प्रोजेक्ट लेने में इंटरेस्टेड हूँ, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। असाइनमेंट है ये, हमने वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मतलब पेस्ट करनी है। हाँ जी, जहाँ पे वो सबमिट अ प्रपोजल आ रहा है ना, तो वो प्रपोजल के अंदर ये सारा हमने लिखना है, ठीक है। अच्छा, एज
As per my understanding, it would good to develop your website in some framework like WordPress or Joomla that would give you full control and ability to add or edit contents and pages. आप लोग डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि as per my understanding it would good to develop, या इस तरह से मतलब कि आप थोड़ा सा दे दें कि PDF में अगर आप कन्वर्ट कर लें तो MS वर्ड के अंदर ये चीज़ ऐड कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप जी आप उसे सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि आप कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है कि ये चीज़ अगर आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे अब उससे ना दो चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। इस एक लाइन से वर्ड को आप समझिएगा, एक लाइन से दो चीज़ों का एडिशन हो जाएगा। पहली चीज़ क्या, उसको पता चल जाएगा कि इसने मेरी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ा है। दूसरे की चीज़ क्या कि उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है और ये मेरे काम को जो है ना वो अच्छी तरह लेकर जा सकता है। ठीक हो गया, तो इसमें आप थोड़ा सा अपनी सजेशन ऐड कर दें कि आई विल सजेस्ट यू कि यूज़ दीज टूल, ठीक है, ताकि जो है ना वो मैं इसको दीज टूल्स टू इन्हेंस योर क्वालिटी ऑफ वर्क। लास्ट में क्या आ जाएगा, आई एम प्रोफेशनल वेब डिज़ाइन डेवलपर विद आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर with our 3 years of excellent experience in web designing या data entry and writing। and अब उसने उधर क्या कहा हुआ था कि प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, मीन कि उसे राइटिंग भी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, ये नहीं कि डाटा एंट्री, उसे आप साथ में ये लिखोगे कि आई हैव एक्सपीरियंस 3 to 4 ईयर। अच्छा, वैसे ये एक्सपीरियंस आप लिख दें, कोई नहीं, बेहतर है 2-3 जो है ना साल का एक्सपीरियंस लिख दें। ठीक है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिख दें और जो है ना वो इस तरह से आगे लिख दें कि इन राइटिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट और विद डाटा एंट्री। ठीक है, माय प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गेस्ट, और फिर आप उसे, मैंने आपको बताया ना कि ऊपर लास्ट में हमने क्या लिखने कि वो आपको क्यों हायर करे, और भी तो लोग मौजूद हैं, आपको क्यों हायर करे भाई। उसके लिए आपने बताना है कि मेरी प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, कि मैं डाटा एंट्री एक्सपर्ट हूँ, मैं राइटिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं रिसर्च जो है ना इसके ऊपर काम कर लेता हूँ, इसलिए मैं आई एम कॉन्फिडेंटली दैट आई विल डू योर वर्क वेरी वेल। मैं आपका काम बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त करूँगा। और आई होप यू विल लाइक माई वर्क, आई कुड बी अवेलेबल फॉर योर प्रोजेक्ट फॉर अप टू 30 आवर्स अ वीक। ठीक है, हमने पीछे में देखा ना कि हमने कहा कि 30 आवर्स अ वीक, ठीक है, कि हमने हर वक्त अवेलेबल है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि जब आप मुझे चाहें अवेलेबल कर सकते हैं, 30 आवर्स अ वीक मैं अवेलेबल हूँ। अगर आप इधर ये लिख लेंगे अप टू, क्योंकि ये कि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे 24/7 तो वो भी फिर एक जो है ना झूठ ही हो जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि रीज़नेबल एक आवर लिखें कि मैं इतना काम अवेलेबल कर लूँगा। फिर लास्ट में आपने क्या लिख देना है जी, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माई पास्ट वर्क्स, होप यू वुड लाइक दिस। और अब इधर आपने ये वाला जो लिंक आ रहा है, ये वाला लिंक कौन सा पेस्ट करना है, वो जो आपने बनाया था कहाँ पे, ईमेल के ऊपर। ठीक है, वो जो ईमेल गूगल ड्राइव के अंदर जो आपने लिंक लिखा था उसको आपने यहाँ पर पास्ट कर देना। समझ आ गए, तो यहाँ पे अब वो आपके पोर्टफोलियो में जाकर चेक करेगा तो आपका वो उधर काम भी चेक कर लेगा, ऊपर आपने 2-3 तारीफ़ी वर्ड्स भी लिख दिए और नीचे रिगार्ड्स लिख देना है। ये जो है ना ये होता है प्रपोजल सबमिशन। मैं लेट्स सपोज के इसको करता हूँ कॉपी, जी अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों का यहाँ पर पूछ लें। ये प्रपोजल वो लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं, वो मतलब कि जब आप इसे लिखोगे ना तो इसमें कुछ चीज़ें शॉर्टकट करनी है ना, ये तो एक जनरल सी लिखी हुई थी, तो ये देखें अभी ना इसमें कुछ चीज़ें हम शॉर्टकट कर देंगे, कट कर देंगे, तो वो फिर ना हमारा फिर वही चीज़ें आ जाएंगी। हाय, और आई हैव गॉन थ्रू योर डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप योर प्रोजेक्ट। और आगे आप थोड़ा सा सजेशंस वगैरह दे दें। मैं इसको ना यहाँ से कर देता हूँ कट। बी बेटर यूज एडवांस
एडवांस MS ऑफिस, ठीक है। इस तरह से आप कुछ लिख दें। उसके बाद ये आई एम प्रोफेशनल वेब डेवलपर, ये बेशक ना आगे सिर्फ इसमें ना एक लाइन लिख लें कि आई एम प्रोफेशनल वेब डेवलपर, सॉरी आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर विद 6 years एक्सपीरियंस इन एक्सपर्टीज़ या विद एक्सपर्टीज़ ऑफ MS ऑफिस, डाटा राइटिंग, और वो 2-4 चीज़ें आप लिख दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आप इसको आप मैं यहाँ से करता हूँ कट, एक्सपीरियंस ऑफ डाटा एंट्री एंड राइट, ठीक है। उसके बाद आई एम अवेलेबल, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, रिगार्ड्स, अपना नाम लिखें, क्या है जी नाम, 8xol। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी कोई जो पड़ी हुई है फाइल अगर अपलोड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जैसे मैं लेट्स सपोज का भी हमने बनाया था डाउनलोड्स में, कहाँ पर थे, ये पड़ा हुआ, ठीक है। ये हमने पहले काम किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसे कर दिया सबमिट अ प्रपोजल, ठीक हो गया जी। ये अब वो मुझसे पूछ रहा है आई अंडरस्टैंड अपर पॉलिसीज़, मैंने जी पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, सबमिट हो गया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जो है ना 3 things यू नीड टू नो, पहले क्या है प्रोडक्शन इन प्लेस और फंडेड पेमेंट्स, अपवर्क ऑफर्स मेडिसिन सर्विसेज, ठीक है जी। मैं उसको समझता हूँ कि मैं आपको फ़ीस वगैरह दूंगा सारी चीज़ें, और यहाँ से मैंने उसे कर दिया सबमिट, ठीक है। अब ये हमारा प्रपोज़ल क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है, पहला प्रपोज़ल सबमिट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर आकर चेक करेंगे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक और चीज़, अब ये लोड हो रहा है। अच्छा ये देखें जी, प्रपोज़ल डिटेल्स, आपने ये प्रपोज़ल सबमिट किया था और ये आपका जो है ना वो क्या आ रहा है जी, इस बंदे को आपने सेंड किया है और अभी तक इसने कोई किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं की, ठीक है। तो इट मीन्स के ये यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्या प्रपोज़ल क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अच्छा इसको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, अच्छा ये अब इसको आप देखें, ये मेरी मेन स्क्रीन है। अच्छा अब इसमें ना आप होम स्क्रीन के ऊपर जब आप जाएंगे ना तो इधर क्या आ रहा है, 1 सबमिटेड प्रपोज़ल 18 अवेलेबल कनेक्ट्स, यानी 2 कनेक्ट्स मेरे यूज़ हो गए, 18 बाकी रह गए और एक प्रपोज़ल को मैं सबमिट करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसकी हिस्ट्री चेक करनी हो कि अभी क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या इसने कोई किसी बंदे को हायर किया या नहीं किया, तो मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा ना तो उसकी सारी डिटेल A to Z शो करेगा। क्लियर हुआ। ये था जी आज का अपवर्क, और 2 दिन के अंदर मैंने आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, और ये SSML के 5-6 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ एक शेयर किया, और कई सालों के तजर्बे के बाद जाना जाकर ये चीज़ें सीखी हैं। और इसमें अगर हम आज का लेक्चर थोड़ा सा वाइंड अप करें तो उसमें पहली चीज़ क्या थी, हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने कैनवा की वेबसाइट को सेलेक्ट किया और उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें बताई, फिर उसके बाद उसको गूगल ड्राइव पे रखा, फिर उसका लिंक कॉपी किया। ओहो हमने एक चीज़ तो जो है ना वो भूल ही गए, अपने प्रपोज़ल के अंदर हमने उसका लिंक तो शेयर ही नहीं किया था अपने पास्ट वर्किंग का। चलें खैर आपने ये याद रखना है, ठीक है। गूगल ड्राइव का जो लिंक था उसको वहाँ पर पेस्ट लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आगे हमने देखा कि अपवर्क का सर किया था पेस्ट, वो किया था पेस्ट। नहीं किया था, उसको हमने पेस्ट नहीं किया था, मुझे जो है ना वो भूल गया, एंड पे हमने नहीं किया था। अच्छा उसके फिर यहाँ पर आकर आपने मतलब कि इसको देखना है कि
जो हमारे पास क्या चीज़ है, सॉरी, दूसरी फिर चीज़ मैंने क्या आपको बताया कि क्लाइंट को रिक्वायरमेंट वगैरह देखनी है, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाने के बाद प्रोफाइल को अपना अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपने अपने टेस्टिमोनियल्स, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट वर्क को, अब देखो ना, एक जगह पर आपने स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो बनाया है और उसको आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल में भी यूज़ कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को प्रपोज़ल को सेंड करने के लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पर आप उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, एक जगह पर आपने बनाया था, डाटा एंट्री पे। समझ आ गई ना? तो इसमें कोई आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट आप कैनवा के ऊपर गए, कैनवा के ऊपर जाकर आपने सिंपल उसे ड्रैग एंड ड्रॉप की, 5 मिनट के अंदर आपका ब्रोशर बन गया जी, बेहतरीन किस्म का, और आपने उसे टाइप करके और सेंड कर दिया। ठीक हो गया? तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो। तो उसमें आपने अपना पास्ट वर्किंग जो की है वो आपने उधर पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पर शो करके, और लास्ट में आपने प्रपोज़ल को सबमिट करना। प्रपोज़ल एंड पे आता है। क्लियर हुआ ना? ये बहुत सारे जो मतलब कि फ्रीलांसर हैं वो बस ऐसे ही आते हैं और चले जी प्रपोज़ल सबमिट करवा देते हैं, फिर कहते हैं कि प्रपोज़ल हमें मिलता नहीं है। भाई किस तरह से मिलेगा उसको, आप पहले उनको थोड़ा सा चीज़ें बताएं तो कि भाई मैंने ये काम किया है, एक्सपीरियंस शो करो, कुछ चीज़ें शो करेंगे तो आपको देंगे ना प्रोजेक्ट। और ये मैं आज आपको दावे से बात कहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि क्लाइंट जो होता है ना, वो उसने प्रोजेक्ट अगर पोस्ट किया तो इट मीन्स कि उसने हायर करने ही करने, तो उसको हायर करने के लिए बंदे चाहिए। तो अगर आपको हायर नहीं कर रहा, इट मीन्स कि आपके अंदर फॉल्ट है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को देखें कि प्रपोज़ल मैंने क्या सबमिट करवाया, मेरी कहीं प्रोफाइल तो नहीं इनकम्प्लीट, मेरी कहीं जो है ना वो कुछ चीज़ें मिस तो नहीं हो रही। ठीक है, जब सारी चीज़ों को शेयर करेंगे तो फिर आपको हो ही नहीं सकता कि आपको जो है प्रोजेक्ट ना मिले। ठीक हो गया? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर जो है ना प्लीज़ शेयर कर दें। जी लाजमी सेंड कर दिए प्रपोजल वाली जो फाइल आपकी वो। हाँ जी, अब मैं फ़ाइल आपको सेंड कर दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। और लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये यूट्यूब ओपन करें, और आपको नाम अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये मुस्तनसर रियाज़ के नाम से ना सर्च करके एक चैनल है, उसको आप लाजमी देखते रहा करें। उसमें वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, और ना उसको आप एक दफ़ा चेक करते रहा करो। ठीक है, उसको बाकी शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ भी। और ये मैंने काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा, अभी मतलब ऐसे मैंने 6-7 महीने के बाद जो है ना वो दोबारा चलाया। तो पहले वाला क्योंकि पहले डिसर्ट हो गया था काफ़ी ज़्यादा, मेरे उस पर काफ़ी ज़्यादा काम था, वर्किंग थी, वो सारा उन्होंने तहस नहस कर दिया। यूट्यूब वालों ने दोबारा है, तो दोबारा आप इसे ना मतलब कि बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, अच्छी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको आईटी के हवाले से नॉलेज वगैरह मिलेगा। ठीक है सर जी, आज की वीडियो आप अपलोड करेंगे सर? हाँ जी, बस ये आज मैंने पहले सारी चीज़ें जो है ना बंदोबस्त की हुई थी, इंशाल्लाह अभी जो है ना वो अपलोड हो जाएंगी। ये आप ना वैसे तो मैं चैनल। आप, हाँ जी, चैनल के जी ऊपर जी हो जाएंगे। एक ना चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जी अगर सर। ये जो मतलब कि इस तरह क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, ये आप इधर यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस होते हैं उधर कमेंट कर दिया करें, जैसे व्हेन यू विल अपलोड सेकंड लेक्चर। ठीक है, इस तरह से तो वो एक ज़्यादा अच्छा जी जी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो उसके ठीक हो गया। बेनिफिट ये होता है कि चलो एक मेरा भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है। हम सर यहाँ पे कमेंट कैसे होता है किसी भी वीडियो के ऊपर? आप वीडियो के थोड़ा ऊपर बता सिंपल हेड कमेंट आ रहा होता है, उसके ऊपर कर दीजिए। सकते हैं। अच्छा, ये नीचे जो मुस्तनसर रियाज के नाम से आ रही है ना, ये मेरा चैनल नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ये मेरी अपनी पिक लगी हुई है। और ये नीचे वाला चैनल पता नहीं किसने बनाया, और ये इसके ऊपर पता नहीं अजीब अजीब सी जो है ना वो मतलब कि वीडियोस वगैरह आती रहती हैं कि कोई सॉन्ग वगैरह लगाए होते हैं इस तरह से। हाँ जी, ये कल मैं इंशाल्लाह जी हारिस कैसर साहब कर दूंगा। हाँ, आप लोग ना वैसे मतलब इधर भी कमेंट वगैरह कर दिया करें। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये पड़ी हुई है पहले लेक्चर की वीडियो पड़ी हुई है, और उसमें ना जी ये नीचे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इधर ऐड अ कमेंट, तो आप यहाँ से ऐड अ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मतलब कि जैसे व्हेन विल यू विल अपलोड सेकंड लेक्चर, या इस तरह से थैंक यू या कुछ इस तरह से कर दिया करें। ठीक हो गया? अभी जी चूँकि सर। ये मेरा, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्ड सा हुआ था कि, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर वगैरह हो गए हैं, व्यूज़ भी काफ़ी हो गए हैं, तो एक फिर दिल किया है कि जो है ना इसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है,
बहुत शुक्रिया जी, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और थैंक यू सर, थैंक यू, सर बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।